वेलकम टू एम के मैथ्स। बहुत समय मिला है आपके लिए समय निकालने का, तो बिना समय बर्बाद किए हुए आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे क्लास 10th की सिमिलरिटी, जो ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, सिमिलरिटी हालांकि बहुत चीजों पे होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे ट्रायंगल पे बेस्ड सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी, जो हम सिमिलरिटी समझेंगे, सिमिलरिटी को जाने से पहले हम थोड़ा सा इधर पे चलेंगे, जो है कॉन्ग्रुएंसी। क्लास 9th में पढ़ी होगी आपने। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि अगर मैं कोई भी दो फिगर लूं, यहाँ पे ट्रायंगल की बात चली तो मैं दो ट्रायंगल लूंगा। If shape and size of two figures are equal, then it is said to be, कहा जाएगा उसे, to be congruent figures। इसका मतलब समझ में आया कि अगर दो फिगर लिए मैंने, ये इनका शेप भी इक्वल हो, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल की देखे, और साइज भी इक्वल हो, जितना बड़ा ही है उतना बड़ा ही है, तब ये कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिसे हम इक्वल भी कहते हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होने की कंडीशन इनकी क्या है? तीन चीजें इनकी अगर इक्वल कर दो, जैसे को तीनों साइड अगर इक्वल हो, ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो अभी हो जाएगा। तो कई सारे इसमें वो होते थे, साइड एंगल, साइड 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 एंगल, साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और एक होता था आर एच एस। वैसे मैं बताऊं आपको, कुल मिला के दो ही होते हैं। एक होता है साइड एंगल साइड, फिर साइड साइड साइड, और फिर होता है एंगल साइड एंगल। बस ये तीन होते हैं, क्योंकि इन सब में शिफ्टिंग करी जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आरएचएस जो होता है वो खुद भी क्या होता है, साइड एंगल साइड ही होता है। उसमें राइट एंगल आता है, हाइपोटेन्यूस आती है और साइड आती है। तो हाइपोटेन्यूस और साइड क्या है, दोनों साइड से वो एक राइट एंगल है, तो साइड एंगल साइड ही होता है वो, क्योंकि राइट एंगल आ जाता है उसमें। तो उसे आरएचएस कहते हैं हम। ये चीज आपको समझ में आए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। सिमिलरिटी समझने से पहले कॉन्ग्रुएंसी को बताना जरूरी है। अब पढ़ते हैं सिमिलरिटी क्या होती है। कि सिमिलर होने के लिए कोई भी दो फिगर का इफ शेप एंड साइज, शेप और साइज अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। इफ शेप इज इक्वल, सिर्फ शेप इक्वल है तब सिमिलर होगा, साइज इक्वल होगा तो सिमिलर नहीं होगा। जैसे कि आप बुर्ज खलीफा या फिर ताजमहल का मिनिएचर ले लें, छोटा सा, तो वो क्या होता है, बुर्ज खलीफा या फिर ताजमहल की तरह दिखता है ना, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं कि उसके सिमिलर है, ना कि उसके जैसा है। बट है तो वैसे ही बिल्कुल उसी की तरह ही है। तो इसी वजह से इनकी साइड्स जो होती है, ये साइड है, मान लो बुर्ज खलीफा बड़े, वो ताजमहल है, उसकी ये वाली साइड जो होगी, एक साइड बहुत बड़ी है, जो तुम छोटा से लेके आए हो वो छोटी होगी। ऐसी दूसरी वाली साइड वो बड़ी होगी, और जो तुम लेके आए हो वो छोटी होगी। लेकिन उनका रेशो जो अगर हम लें कभी, तो वो इक्वली आएगा। हालांकि ऐसे बहुत कम होगा, क्योंकि वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है मिनिएचर। तो मान लो मैंने ट्रायंगल लिया, उसकी साइड है 4 और उसकी एक साइड है ये 2, ये साइड है 6, ये साइड है 3, ये है 8, ये है 4। तो यहां से अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर, स्पैन को क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है, पी क्यू आर। तो ए बी का रेशियो अगर मैं पी क्यू के साथ लूं, और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ लूं, और पी आर का रेशियो और ए सी का रेशियो पी आर के साथ लूं, तो इक्वल आएगा नहीं आएगा? ए सी का रेशियो पी आर के साथ कितना हो गया, 4/2, 6/3, 8/4, सबको डिवाइड करने पर 2 2 2। तो इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा, वो इक्वल आएगा, ना कि साइड इक्वल हो जाएंगी। अब सिमिलरिटी होने के कितने तरीके होते हैं। आप सिमिलर कैसे कर सकते हैं ट्राइंगल को, ये भी गया, जैसे क्या हो गया सबको पेन को, बहुत दिनों बाद आए ना, इसलिए हरकतें कर रहे हैं। अब सिमिलरिटी किस किस तरीके से हो सकती है, क्या ये ट्राइंगल एक छोटा ले लो, छोटा सा, बी सी पी क्यू आर, इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल
इसके इक्वल कर दिया मैंने। अगर किन्हीं ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑल्सो इक्वल होगा, नहीं होगा? होगा। तो दो ट्राइंगल अगर इक्वल है तो सिमिलर हो जाएगा बाई एंगल एंगल, और एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल भी इक्वल हो सकते हैं होंगे। अब आया ये कि इसकी साइड और इसकी साइड, मान लो 6 थी और ये 3 थी, तो 6/3 मतलब AB/PQ, और ये वाला एंगल है, नहीं ये नहीं लेंगे हम, ये वाली साइड लो, सही है। ये 6 लो AB अपॉन कौन से लोगे, QR 3, ठीक है। ऐसी BC लोगे 8 और PR लोगे 4, BC/PR। आप अगर यहाँ ध्यान दो तो AB और BC ये इस एंगल में कॉमन आ रहा है ना, ऐसे इसमें QR और PR इसमें कॉमन आ रहा है। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो इन्हें मैं लिखूंगा एंगल B = एंगल R के। तो ये वजह कहलाती है साइड एंगल साइड। क्यों कहलाई साइड एंगल साइड है? क्योंकि इसमें दो साइड्स का रेशियो AB/QR, BC/PR, और उन्हीं के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं ये वाला एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इक्वल हो गया तो ये सिमिलरिटी नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। तो ये तब सिमिलर कहलाएगा। और साइड से साइड भी होती है इसमें। साइड से साइड कब होती है? अगर सारी साइड्स का रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। इफ ऑल साइड्स रेशियो इक्वल, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, साइड से साइड। जैसे कि AB/QR और BC/PR और AC/PQ, ये कहलाएगा साइड 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 से सिमिलरिटी होगी। 3 सेकेंड एंगल एंगल मतलब वो दो ही है, एक मान लो से साइड एंगल साइड, और ये SSS। बस SSS में इसमें और इसमें ये फर्क होता है कि उसमें साइड्स इक्वल होती है, इसमें साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन होते हैं। साइड्स का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा, इक्वल होगा रेशियो, ना कि वो खुद साइड इक्वल हो जाएंगी। अब इसमें एक जो मुख्य बिंदु है ये है कि सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसीज कैसे अलग है, कि ये अगर दो ट्राइंगल, ये समझ लो बस, ये आखिरी चीज है इसकी, ABC और ये ट्राइंगल है, ये PQR। लेट सपोज ये एंगल है R के इक्वल है, एंगल B P के इक्वल है, और एंगल C Q के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंसी क्या कहते थे, हम लिखते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ कैसे होगा, पहले देखो कौन सा किसके इक्वल होगा, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल R के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल P के। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल Q के, ठीक है। तो एक कोई भी ट्राइंगल जो है लिख लो, ट्राइंगल ABC, सिमिलर का साइन ये होता है, इसे अल्टरनेटिव करंट का होता है, ये वाला होता है साइन। ट्राइंगल ABC लिख दिया। अब तुम्हें ये ध्यान देना है ए किसके इक्वल है, उसे PQR में लिख देना। अब अगर PQR लिख दिया ऐसे कर कट जाएगा। तो एंगल ए देखो किसके इक्वल है, R के। ए फर्स्ट पे आया तो R भी कहां लिखोगे, फर्स्ट पे। B कहां आया, P पे। C कहां आया, Q पे। तो आप लिखेंगे ऑर्डर में, इसे कहते हैं ऑर्डर में लिखना। तो ABC जो है वो RPQ के सिमिलर है, ना कि PQR के सिमिलर है। तो बस ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर, सिमिलरिटी में बहुत ऑर्डर मैटर करता है, कॉन्ग्रुएंसी में कोई मैटर नहीं करता है। कैसी लिखते हैं आप, समझ में आ गई बात कितनी। अब चलते हैं आगे की तरफ को।
किस चीज से मिटाऊंगा? अब पढ़ते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है कि अगर मैं ट्राइंगल लूं ये और ये, जो बहुत बेहुदा लिया है मैंने, नहीं लूंगा, ट्राइंगल लूं ये ए बी सी, ये पी क्यू, एम एन, बुक में लिया एम एन ले लो। If a line drawn parallel to the one side of triangle के एक साइड के हम पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, then the line cuts, intersects the other two lines in proportion. इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि हमें शो करना है कि एम एन पैरेलल टू बी सी के है। तो हमें शो करना है, प्रूफ करना है हमें कि ए एम अपॉन बी एम का रेशो ए एन अपॉन सी एन के बराबर होगा। अब मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बोतल के हाथ से, और एक यहाँ ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर, और इस वाली लाइन को इससे मिलाऊंगा, इस वाली लाइन को इससे मिलाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आ गई होंगी। अब ये बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन कितना होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसे पी क्यू ले लो, इसे पी क्यू लूंगा मैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये। हम ये तो इतना बड़ा तो मिटाऊंगा नहीं मैं, तो इसे मैं एम एन लूंगा, इसे पी क्यू लूंगा मैं। तो हाफ ऑफ बेस ए एम इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होगा नहीं होगा? तो मैं दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो निकाला जा सकता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से, तो हाफ कितना, बेस कितना, एक बार लूंगा ए एम, और हाइट कितनी ले लूंगा मैं, पी एम। दोबारा मैं लूंगा ए एम और हाइट कितनी लूंगा, एम क्यू। यहां तक बात समझ में आई ही नहीं? इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दूंगा, इसे क्वेश्चन नंबर 2 दे दूंगा। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। करो क्या, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, उस पर ये परपेंडिकुलर है ए बी सी में, तो बी जो है परपेंडिकुलर है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मान लो ट्राइंगल ये ना हो, ये हटा दो, ट्राइंगल सिर्फ रह जाए ये वाला, बी से ले लूं, ए बी सी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? वो भी एडी होगा ना, क्योंकि ये एक्सटेंडेड पार्ट जो है वहीं पे जाएगा, तो वो बना था 90 डिग्री। इसीलिए बीसी का जो 90 डिग्री होगा वो भी एडी होगा, चाहे मैं इसे मिला दूं चाहे ना मिलाऊं, तो इन दोनों का 90 डिग्री क्या होगा, वो एडी होगा। सिमिलर आप ट्राइंगल देखो बी एन एम, इसका जो 90 डिग्री होगा वो कहाँ होगा, पी एन होगा ना। तो ट्राइंगल देखो कौन सा वाला, ये वाला। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम एन, बी एम एन
कितना होगा 1/2, बेस तो बी एम रहेगा, बट हाइट कौन सी आएगी, पी एन। समझ में आया क्यों आएगी हाइट, क्योंकि वो इसी ट्रायंगल की एक्सटेंडेड, अगर लाइन बढ़ा दी जाए आगे कर दी जाए तो उसी परपेंडिकुलर आएगा वो। क्वेश्चन नंबर 3, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले लूं मैं, सी एन एन, हाफ ऑफ बेस कितना है सी एन इंटू हाइट कितनी है पी एन, नहीं ये होगी सी एम क्यू। ये हो गया 4th इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है कि अगर हम इन साइड्स का रेशियो ले लूं, किसका, फर्स्ट का, थर्ड के साथ, सेकंड का, फोर्थ के साथ, लेना जरा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन ये और बी एम एन, इन वाली साइड से लेना है, ए एम एन और बी एम एन, इनका रेशियो एरिया का कितना आएगा 1/2 ए एम इंटू पी एन अपॉन 1/2 बी एम इंटू पी एन। पी एन से पी एन कट जाएगा, ये से ये उठ जाएगा, तो ये आया ए एम अपॉन बी एम। तो रेशियो मैंने ले लिया फर्स्ट एंड थर्ड का, अब लूंगा सेकंड और फोर्थ का रेशियो, डिवाइड कर दो मैंने। तो ट्राइंगल कितना जाएगा ए एम एन को अब कौन डिवाइड करेगा, ट्राइंगल बी एम एन नहीं सी एन एन, सी एन एन। तो ए एम एन कितना था 1/2, ये वाली इक्वेशन ए एन इंटू एम क्यू अपॉन 1/2 सी एन इंटू एम क्यू। एम क्यू से एम क्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ए एन अपॉन सी एन। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये और ये। अगर मैं इन दोनों बराबर कर दूं मेरे पास प्रूफ आ गया, लेकिन इन दोनों बराबर कैसे करूंगा, अगर ध्यान दो ये एरिया तो बराबर है, तो ये बराबर आधा तो हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसका रेशियो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। अगर एरिया बराबर हो जाए तो एरिया बराबर कैसे होगा, क्या ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो यहां लिखेंगे हम एम एन पैरेलल टू बी सी। अब एक थ्योरम है कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। जब ऐसा होगा तो ये वाला एरिया भी इक्वल हो गया, ये तो एरिया पहले से इक्वल था, तो इनके दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ए एम एन अपॉन ट्राइंगल एरिया बी एम एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एन एम बराबर होगा। और ए एम एन कितना है अभी निकालता हूं, ए एम अपॉन बी एन, और ये कितना है ए एन अपॉन सी एन। ये हो गया यहाँ पे सिद्ध, प्रूफ्ड।